गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे 2016 में 4 नंबर का आया हुआ है। बहुत सिंपल और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो ध्यान से, ये कोई क्यूब है, ये मतलब क्यूब मान लो इसको, भले ये क्यूबॉइड है लेकिन क्यूब मान लो। ये क्यूब के ऊपर ऐसे ये हेमिस्फेयर रखा हुआ है, ये हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है क्यूब के ऊपर। तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखो अब तक की हम फिगर में क्या कर रहे थे, सरमाउंटेड था। सरमाउंटेड मतलब उसके बेस के ऊपर दूसरा ही, मतलब जो उसका टॉप था उसी के ऊपर दूसरा था। लेकिन इसके ऊपर क्या है, इसके टॉप के ऊपर तो है लेकिन बीचों बीच रखा हुआ है। तो ध्यान से देखो इस फिगर को देखने पे, अगर मैं इसको ऐसे देखूं ध्यान से, तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे क्यूब का पूरा क्यूब दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। ये पूरा क्यूब दिख रहा है ना मेरे को, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऊपर नीचे से। तो क्यूब का तो मैं लूंगा इसमें TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया। और हेमिस्फीयर का ध्यान से ऐसे देखने पे सिर्फ ये वाला, ये मुड़ा हुआ हिस्सा दिख रहा है ना, सिर्फ ये वाला, तो इसका लूंगा मैं ये मुड़ा हुआ हिस्सा, ये वाला, ये कर्व सरफेस एरिया। और क्या नहीं दिख रहा है, ये नीचे क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है हेमिस्फीयर, मतलब स्फीयर कह रहा हूं कि सर्कल। ये क्या बना हुआ है, ये सर्कल बना हुआ है। तो मुझे ध्यान से देखो फिर क्या दिख रहा है कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, और क्या नहीं दिख रहा है, हेमिस्फीयर का बेस एरिया नहीं दिख रहा है। और बेस में क्या बना हुआ है, सर्कल। वही हमें करना है। तो वही मैं स्टार्ट करता हूं, इसको ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूं, क्यूब की साइड। तो TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब, हमें पता है क्या होता है जी, TSA ऑफ क्यूब होता है हमारा 6A स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 6, और A कितना है 6 का स्क्वायर। तो मतलब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। उसी तरीके से CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है भाई 2πr स्क्वायर। ठीक है। अभी देखो इसमें मैं वैल्यू नहीं रख रहा हूं, क्यों नहीं वैल्यू रख रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और बेस एरिया कौन सा है, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये क्या होता है, ये मेरा होता है πr स्क्वायर। तो अब मैं इसमें इसको ऐड करके इसको माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, TSA ऑफ सॉलिड। तो ये क्या होगा मेरा, TSA ऑफ सॉलिड मतलब TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस, वो प्लस कह रहा हूं, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है। यहां तक क्लियर है, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ऊपर का मिटा रहा हूं। अब मैंने क्या किया, यहां पे वैल्यू रख दी, यहां पे, यहां से यहां पे ये वैल्यू रख दी। TSA ऑफ क्यूब हमने कितना निकाला था, 216 माइनस प्लस क्योंकि प्लस है, प्लस CSA कितना था हेमिस्फीयर का 2πr स्क्वायर, माइनस बेस एरिया क्या निकाला था मैंने, πr स्क्वायर। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं रखी। क्यों वैल्यू रखते तो कैलकुलेशन लंबी पड़ती। तो 216 प्लस 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, πr स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसमें मुझे वैल्यू रखनी है। वैल्यू कैसे, ये जो लिखी हुई है ध्यान से देखो। तो ये 216 ऐसे ही रहा, प्लस पाई को मैंने क्या रख लिया 22/7। ठीक है, इनटू, अब इस r को, r कितना दिया हुआ है 3.5, तो 3.5 नहीं रखना है, इसको मैं क्या लिख रहा हूं 7/2। क्यों सर 7/2, देखो अभी पता चल जाएगा। 7/2 का मतलब क्या होता है 3/5। तो इसको अगर और अच्छे से करना है तो इसका पॉइंट हटा लो, इसका ये पॉइंट रहा है तो नीचे 10 आएगा, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो 7 और 5 से काटेंगे तो 2, वही मैंने लिखा इंटू 7/2। क्यों किया मैंने ऐसा, ये देखो इस 7 से ये 7 कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया, 11। तो मेरे पास कितना आ गया अल्टीमेट 216 प्लस 11 इंटू 7/2। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 216 प्लस, अब यहाँ पे 7/2 को क्या लिख सकते हैं 3.5, तो मतलब 11 इंटू 3.5। अब देखो कितनी आसान हो गई, 3.5 की मल्टीप्लाई 11 से तो कितना आ जाएगा 35, और यहाँ पे ये तो कितना आ गया, ये 5, 8 और ये 3, तो कितने के बाद लगेगा 38.35। तो अल्टीमेट कितना आ गया मेरा 216 प्लस 38.5। क्लियर है यहाँ तक। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो 216 में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ 38.5, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 0, तो कितना आ जाएगा ये 50.8 और से 14, 1 3 4 और 1 5 और
2। तो क्या आंसर आ गया मेरा 254.50। तो देख लिया कितनी आसानी से मैंने इसको कितने सिंपल तरीके से सोल्व कर दिया। एक बार पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लो, कुछ ना समझ में आया तो मेरे से पूछ सकते हो आप कि सर ये ऐसे हुआ या वैसे हुआ, मैं आसानी से आपको समझा सकता हूँ। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए, एक एक स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया, नोट डाउन कर लेना। 1 मिनट रुक जाओ, एक हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। देखो हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कैसे, यहाँ देखो इसको फिर काटा 2 से, तो ये इससे कटिए, ये कटिए, ये, हाँ ठीक है, मतलब मेरा आंसर सही है, वही आंसर है। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा अच्छे से, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कैसे किया मैंने, कैलकुलेशन कैसे करी, इसकी प्लानिंग कैसे करी मैंने, कितने अच्छे तरीके से करा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं उनको मैं ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 21 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना और सारी वीडियो को देखना, आपको बहुत मजा आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।